स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। आज का वीडियो काफ़ी गहरा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप समझ लेंगे उसको तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, आपकी आँख भी खोल देगा और उसके बाद होपफुली आपको एक ट्रू 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 पाथ अपने सपनों को जीने का, खुद के सच को जीने का इस दुनिया के अंदर वो दिखाई दी जाए। अब ये जो बात है वो मुझे आज पता चली है, ऐसी नहीं है, काफ़ी सालों से मैं तो ये प्रैक्टिस करती हूँ। सो मुझे धीरे 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 चीज़ें समझ में आई है। इस चैनल के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर अपनी जो गहराई है वो शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन आज अजीब सी बात हुई। मेरे क्लाइंट जो है मुझसे उम्र में बड़े थे, उनके साथ कंसल्टेशन उन्होंने ली थी, तो क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनको जो एक्सपीरियंसेस थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे उनके लाइफ के, और वो बहुत ही वाइस सोल थी, बहुत ही ओल्ड सोल और समझदार इंसान, ठीक है ना। तो उनको जब मैं अपना जो समझ है वो बता रही थी, धीरे धीरे परत खुल रही थी एलओए की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, या ये जो क्रिएशन का साइंस है, तो उन्होंने समझा क्योंकि उनके अनुभव भी उस चीज़ की गवाही दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे एंड में एक चीज़ बोली कि आप ये सारी चीज़ें चैनल पर शेयर क्यों नहीं कर रही है। मैंने कहा मैंने की है, कई सारे वीडियो में इस पॉइंट को मैंने टच किया है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको मैं इसलिए नहीं बोलती बिकॉज़ शायद ऑडियंस इतना गहरा समझ पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। सो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया कि नहीं आप शेयर कीजिए, ये लोगों को जानना ज़रूरी है। हो सकता है अभी वो सुने और उनको आपकी बातें कड़वी लगे या उनको आपकी बातें समझ में नहीं आए, लेकिन 1-2 साल बाद उनको जब समझ में आएगी तब वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि यू गाइडेड देम राइट, ठीक है ना। टेक्निक्स की बात जो है या सिंपल चीज़ों की बात हर इंसान कर रहा है, पर कोई डीप डाउन इस चीज़ को गहराई से टच नहीं कर पा रहा है। सो आप अपनी जो यूनिक बातें हैं वो शेयर कीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, हम तो कर देंगे। अब जिनके लिए बनी है, परमात्मा चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है, जिनके आंखें खोलना उनको दिखा देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2.0 1.0 उस तरह से हम समझ सकते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप मांगते हैं, आप बिलीव करते हैं एंड यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। 2.0 किस तरह से आप बोल सकते हैं, जब आप ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, इस प्रोसेस में 5-6 साल तक चलते रहते हैं, कई बातें आपकी पूरी होती है, कई बातें नहीं होती, हर एक इंसान के साथ यही होता है। सो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी भी कई चीज़ होती है, लेकिन कुछ 1-2-3 चीज़ें होती है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आता। जितने लोगों से मैं मिली हूँ इस दुनिया के अंदर अब तक, क्लाइंट के तौर पे भी नहीं, कोई 100% नहीं जानता। सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है ना। हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, और कहा ये जाता है कि जिस चीज़ों के ऊपर आप पॉजिटिवली फोकस करोगे वो मैनिफेस्ट होके ज़रूर आएगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2.0, ये कॉन्सेप्ट मैं ही पहली बार यहाँ पे बोल रही हूँ और मुझे ये समझ में आया है। मैं 2.0 जो है उसको मैं नाम दूँगी, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपसे बड़ा कोई यूनिवर्सल प्लान है जो आपके साथ आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 70% मैनिफेस्टेशन तो आपकी विश लिस्ट में से हो रहा है, लेकिन जो 30% है, जो अननोन है, वो कहाँ से आ रहा है और वो कैसे आ रहा है, कौन गवर्न कर रहा है, और आप कैसे काम कर सकते हो उस चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें इतनी रैपिडली आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही।
अब यहाँ पे बात आती है अवेकनिंग की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2.0 इंसान को अवेकन करने के लिए आता है, उसको खुद के ऊपर काम करवाने के लिए आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप जैसे हनीमून फेज़ में होते हो ना, जैसे शादी होती है एंड वी आर सो हैप्पी एंड इन लव, सो दैट इज़ द फेज़, आपका सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, आप बहुत खुश है एंड एवरीथिंग। 2.0 कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, फिर आपको इस लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन आने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, फिर आप थोड़ा-सा अंदर भी झाँकने लगते हो क्योंकि आप ये सुनते हो कि आपको आपकी बिलीफ के ऊपर काम करना है। जब बिलीफ के ऊपर काम करने लगते हो तो बहुत सारी रॉन्ग धारणाएँ और मान्यताएँ आपको खुद को दिखने लगती है क्योंकि अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। सो जब बिलीफ की बात आ रही है तो आपको आपके खुद के डाउट्स, आपके फ़ियर्स, आपकी अनडिज़र्विंगनेस, आपकी अनवर्दीनेस बचपन से लेके आज तक जो आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो सारी की सारी चीज़ें नज़र आने लगती है। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 की वजह से, क्योंकि आप अब 2.0 में एंटर कर चुके हो। अब आप थोड़े से गहराई में जा चुके हो, अब आप एक्चुअली चीज़ों को समझना चाहते हो। अब 2.0 वाले जो है, जो एडवांस एलओए मैनिफेस्टर्स है, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा बाहर क्रिएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो तो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होके आना ही है, उनको ये समझ में आ जाता है। वो खुद की हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। होपोनोपोनो हो गया, सेल्फ लव हो गया, बहुत सारी टेक्निक है इनर चाइल्ड हीलिंग की, खुद को हील करने की, खुद की धारणाएं और मान्यताओं को बदलने के ऊपर काम करने की, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर सालों से भर चुकी है, उसको तोड़ के अपनी ज़िम्मेदारी लेके कि मैं इतना ओवरथिंक क्यों करती हूँ, मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है, मैं सीधा सोच क्यों नहीं पाती हूँ, मुझे मेरे साथ अगर ये हुआ, किसी ने मेरे साथ, चलो किसी की जॉब चली गई, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। सो आप अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप ये जो एक फ़ोर्स है, यूनिवर्सल फ़ोर्स, पूरा का पूरा क्रिएशन प्रोसेस है, उसको समझने लगते हो कि कहीं न कहीं कुछ हिडन है, कुछ है जो काम कर रहा है। या तो वो यूनिवर्स का प्लान है, या तो वो आपकी सबकॉन्शियस मान्यताएँ हैं, बिलीफ है, उसके ऊपर आपका ध्यान जाने लगता है। और फिर क्या होता है, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस जो है वो सेल्फ लव के ऊपर करवाती हूँ, होपोनोपोनो करने के लिए बोलती हूँ, सेल्फ की हीलिंग करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ 100% पता है कि जो बंदा खुद हील हो चुका है, खुद रिपेयर हो चुका है, खुद को प्यार करना सीख चुका है, खुद की ज़िंदगी अपने हाथों में लेना सीख चुका है, वो बाहर बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेगा। आपने चमक देखी है उस इंसान के चेहरे के ऊपर जिसको खुद से मोहब्बत होती है, वो राजा या रानी है इस दुनिया का, ठीक है। वो नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए है, जिसके पास नौकर चाकर है, जिसके पास रुतबा, मान, पैसा, डिग्री, पोजीशन ये है। मुझे नहीं लगता, जिस इंसान की आंखों में चमक है, खुद से मोहब्बत है, जिसने खुद के ऊपर काम किया है, खुद की हीलिंग की है, उसके लिए बहुत नेचुरल हो जाता है बाहर का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2.0 इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि शायद कुछ और है, आस्क बिलीव रिसीव से परे भी, जो द बिगेस्ट सीक्रेट जो अभी रिलीज़ हुई, रोंडा बर्न की नई बुक द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसके अंदर उन्होंने भी डीपर जाके बताया है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी एक वॉइड रह जाता है, या समझ में नहीं आता है कि क्या गलत है। तो उस टाइम के ऊपर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2.0, जहाँ पे इंसान खुद
के ऊपर अवेकन होता है, खुद को समझता है, खुद के ऊपर काम करता है, खुद को हील करता है, खुद को प्यार करता है और वो जेन्युइनली अलाइनमेंट में आ जाता है अपने आप के साथ, खुद को एक्सेप्ट करने लगता है, खुद को प्यार करने लगता है, जिसकी वजह से उसके लिए बाहर का क्रिएशन जो है, मैनिफेस्टेशन जो है, वो छोटी से छोटी चीज़ पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट करना हो, बड़ी से बड़ी बात करोड़ों रुपये या कुछ भी मैनिफेस्ट करना उसके लिए आसान हो जाता है। एक और चीज़ जो होती है, आप जब खुद की हीलिंग कर लेते हो, आपको क्लैरिटी आने लगती है कि आपको एक्चुअली मैनिफेस्ट करना क्या है और वो क्यों करना है। क्यों है क्या है ना, लोग रैट रेस में भागते हैं, शादी मैनिफेस्ट करनी है, प्यार मैनिफेस्ट करना है, पैसा मैनिफेस्ट करना है, ये है वो। आपके डिज़ायर जो है वो कहाँ से आ रही है? आपको किसी को दिखाना है, आपको अपने माँ बाप को खुश करना है? नहीं। इंसान जब खुद को हील करता है, खुद के साथ काम करता है, देन द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि नहीं, मुझे ये दुनिया को दिखाना है इसलिए नहीं, मुझे किसी को खुश करना है इसलिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो मुझे चाहिए अपने जीवन के अंदर और वो मैं मैनिफेस्ट करूँगा। ठीक है, मुझे हो सकता है मुझे करोड़ों रुपये की ज़रूरत नहीं है, 20-30 हज़ार में मेरा गुजारा हो सकता है, तो उसमें मैं वो काम करूँगा जिसमें मुझे अपना हर दिन जो है वो संगीत की तरह लगे, मुझे मज़ा आए, मैं वो काम करूँगा। सो बहुत सारी क्लैरिटी आती है जब आप एलओए को डीपर वे में समझना चाहते हो, तो आप ज़िंदगी को समझ जाते हो, आप खुद को समझ जाते हो, आप इस पूरे क्रिएशन को बहुत डीपर वे में समझने लगते हो और वैल्यू करने लगते हो खुद को, ज़िंदगी को, यूनिवर्स को, परमात्मा को, एंड थैंक यू बोलने लगते हो कि थैंक यू, मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अंदर और मैंने झाँका और मुझे और चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अब मुझे नहीं पता, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और अगर आपको नहीं समझ में आया सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। फॉर दोज हु अंडरस्टूड, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स डीपर वे में। और ठीक है, बाहर से आप टेक्निक कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, अफर्मेशन दीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, खुद को प्यार करना यही की है, खुद को हील करना बहुत 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 ज़रूरी है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।